पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 के सिलेबस को पढ़ा था और देखे थे उसमें कि जो हम लोगों का है प्रोग्रामिंग विद C++ चैप्टर, उससे टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज हम लोग C++ के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसका डेवलप किसने किया था और ये कौन कौन सी लैंग्वेज से मिलकर के बना है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स जो C++ के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर। यहाँ कुछ पॉइंट्स है C++ को लेकर के जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। C++ क्या है? सीधी लैंग्वेज में C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने या फिर प्रोग्राम को लिखने में करते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ C++, तो यहाँ जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको आप लोगों को एज इट इज़ लिख देना है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, इट इज़ अ कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क। इसका मतलब है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, यहाँ C++ की ही बात नहीं कर रहे हैं, चाहे कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो वो क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें आप लोगों को मीन्स कंप्यूटर को बहुत सारे टास्क एक ही साथ दे दिया जाता है और कंप्यूटर लाइन बाय लाइन या फिर एक साथ उस टास्क को कंप्लीट कर रहा होता है। तो इसी को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो अच्छे से अपना टास्क कंप्लीट कर पाए। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो यहाँ हम लोगों ने अभी बात किया कि इसका यूज हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में करते हैं और कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को लिखने में यूज करते हैं। यहाँ अगला पॉइंट है कि C++ का डेवलप किसने किया था? तो C++ का जो डेवलपर है C++ लैंग्वेज का, वो है बार्ने स्ट्रॉस्ट्रप। या स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अक्सर इन पे लोग गलती करते हैं, बार्ने स्ट्रॉस्ट्रप। और ये जो डेवलप हुआ था वो बेल लैब USA में हुआ था। बढ़ते अपने अगले पॉइंट की ओर। तो C++ का जो डेवलप किया था बार्ने स्ट्रॉस्ट्रप ने, वो C लैंग्वेज का सुपर सेट है। मीन्स C लैंग्वेज पहले था जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं था, तो उसमें कुछ सुधार करके और C++ लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ हमारा अगला पॉइंट भी वही है कि जो C++ है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसके बारे में हम लोग आगे जा कर के पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है और क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिलहाल आप लोग इतना याद रखिए कि C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि C++ जो है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। मीन्स अगर आप लिखते हैं क्लास जिसमें C कैपिटल है और फिर अगला वर्ड लिखते हैं क्लास जिसमें C कैपिटल स्मॉल लेटर है, तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये अच्छे से पहचान सकता है कि ये दोनों अलग अलग वर्ड है, ना कि सेम। कहने का मतलब है कि अगर स्पेलिंग में कैपिटल लेटर वाला कुछ वर्ड है और वही सेम वर्ड स्मॉल लेटर में है, तो ये दोनों को अलग अलग वर्ड समझेगा। बढ़ते अपने अगले पॉइंट की ओर। तो C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि जिसको इंसान आसानी से समझ सके। जैसे कि अगर हम लोग कुछ कोड राइट कर रहे हैं तो उसको हम लोग आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं और साथ ही साथ उसको कंप्यूटर भी समझ सकता है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको इंसान आसानी से समझ सकते हैं। ज़्यादातर जो प्रोग्राम होने वाला है C++ में वो स्मॉल लेटर में होने वाला है। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे आगे ये समझ में आ जाएगा कि ज़्यादातर प्रोग्राम स्मॉल लेटर में ही होने वाला है। यहाँ अगला पॉइंट जो कि है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ सकता है। ऐसे अगर हम कुछ भी राइट कर दे तो वो आसानी से नहीं समझ सकता है, समझ ही नहीं सकता है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझ सकता है। इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ अगर हम लोग प्रोग्राम राइट करते हैं, मान लीजिए C++ में ही हम लोग कुछ प्रोग्राम राइट किए हैं, तो वो सबसे पहले एक कंपाइलर होता है, वो 0 और 1 के फॉर्मेट में उसको बदलेगा, तब उस 0 और 1 को कंप्यूटर समझ पाएगा, ना कि हम लोग जो प्रोग्राम लिखेंगे उसको भी वो डायरेक्टली नहीं समझने वाला है। इस पॉइंट का यही मतलब है कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है जो कंसिस्ट करता है 0 और 1 को। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि कंपाइलर क्या करता है कि हम लोग जो प्रोग्राम को राइट करते हैं उसको 0 और 1 के फॉर्मेट में बदलता है। तो कंपाइलर का काम बस यही होता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है कि अगर हम लोग कोई प्रोग्राम एक साथ इतना बड़ा प्रोग्राम लिख करके दिए हैं तो एक ही साथ पूरा प्रोग्राम को रीड करेगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से कंप्यूटर उस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकता तो वो एरर शो करेगा, और एक ही साथ वो पूरा प्रोग्राम को रीड करेगा। और अगर
कहीं दो जगह मान लिया जाए सबसे ऊपर में एक प्रॉब्लम निकला, उसके बाद फिर बीच में, तो कंपाइलर क्या करेगा, एक ही साथ दोनों जो एरर है उसको हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर देगा, ताकि हम लोग एक ही साथ सारे एरर को ठीक कर पाएँ। और इसी से मिलता जुलता एक है इंटरप्रेटर, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो जो कंपाइलर है उसका जो एग्जाम्पल है वो है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर, अभी हम लोगों ने बात किया कि इंटरप्रेटर क्या करता है, सेम कंपाइलर के जैसा ही वर्क करता है, लेकिन ये क्या करता है कि लाइन बाय लाइन चेक करता है कि किसमें एरर है। मान लिया जाए उसको ऊपर में ही एक एरर मिल गया, तो वो वही एरर को लेकर के वहाँ अपना काम बंद कर देगा, और जब तक हम लोग उस एरर को ठीक नहीं करेंगे तब तक वो कोड को आगे रीड ही नहीं करेगा। तो दोनों में यही डिफरेंस है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कंपाइलर बहुत ही रिलायबल है इंटरप्रेटर के मुकाबले, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन चेक करता है, और अगर हम लोगों ने प्रोग्राम में 5 मिस्टेक्स किए हैं तो ये एक एक करके 5 मिस्टेक्स को देगा, और हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन कंपाइलर वहीं सेम टाइम पे क्या करेगा, एक ही साथ 5 एरर को शो कर देगा, और हम लोग एक ही साथ 5 एरर को सही कर पाएंगे। इंटरप्रेटर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बेसिक जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। यहाँ जब हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो कैसा दिखेगा एक्चुअल में C++ का। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हैज़ इंक्लूड iostream.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, void main। इतना तो लगभग हर प्रोग्राम में आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स हम लोग लिखने वाले हैं जो कि प्रोग्राम बॉडी होने वाला है, और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस से हम लोग इसको बंद कर देंगे। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा इसके बारे में भी आप लोगों को आइडिया होते जाएगा, और इस कोर्स के साथ आप लोग बने रहिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग खुद प्रोग्राम अपने से अच्छे तरह से बना पाइएगा और बहुत ही ईजिली बना पाइएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से सीख पाए। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और आप लोगों के लिए हिंदी में C++ के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए मैं अपने तरह से पूरी मेहनत करूँगा। बाकी आप लोग बताइए कि वीडियो में और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि मैं और भी ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए और भी अच्छे कोर्सेस ला सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।